हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों अभी कुंभ राशि के साढ़े साथी चल रही है और कुछ चीजें साढ़े साथी में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मित्रों साढ़े साथी का मतलब क्या होता है? जब चंद्रमा के ऊपर शनि आता है ना, यानी चंद्रमा को जब शनि पकड़ लेता है तो उसको साढ़े साथी कहते हैं। साढ़े साथी जीवन में 2 या 3 बार आती है। जिंदगी में 2 या 3 बार ही साढ़े साथी आएगी। तो दोस्तों साढ़े साथी का बहुत प्रभाव पड़ता है। साढ़े साथी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि साढ़े साथी में कौन सी 3 चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिसके करने से आपको दिक्कत हो जाए। ऐसी चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये कौन कौन सी 3 चीजें हैं जो कुंभ राशि को नहीं करनी चाहिए? आइए जानते हैं कुंभ राशि में कि ये साढ़े साथी जो अभी चल रही है इसमें उनको ये 3 चीजें कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों साढ़े साथी हमें बहुत बार धोखा दिलवा देती है, हमारे रिश्ते तोड़वा देती है। तो कुंभ राशि वाले जातक के रिश्ते ये साढ़े साथी तोड़वा सकती है। कोई दोस्त हो, कोई अफेयर हो, कोई रिलेशनशिप हो, उसको भी तुड़वा देते हैं ये साढ़े साथी। साढ़े साथी में वो भी टूट जाता है। तो मित्रों ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको साढ़े साथी में कभी भी आपको साढ़े साथी में की अवधि में, जो अभी कुंभ राशि के चल रही है, बड़े लोगों का, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो घर और परिवार के बड़े लोग होते हैं, उनका अपमान नहीं करना है। उनका दिल दुखाने वाली बात कर कर उनको बेवजह परेशान नहीं करना है। बड़े लोगों को, वृद्ध लोगों की सेवा करनी चाहिए। साढ़े साथी जब जब शनिदेव नाराज हो जाते हैं, शनिदेव बड़े लोगों के को कष्ट देते हैं, वृद्ध लोगों के कारक है शनिदेव। वृद्ध लोगों के कारक है दोस्तों, वृद्ध लोगों के कारक है शनिदेव। तो इस कारण आपको मेरा निवेदन है कि साढ़े साथी में वृद्ध लोगों का, यानी कि वृद्ध लोगों से आशीर्वाद ले, उनकी दुराशीष नहीं ले। वृद्ध लोगों का आशीष लेना चाहिए, आपकी तरक्की होगी। कुंभ राशि वाले जातक से मेरा पहला निवेदन यही है। मित्रों जो दूसरा कार्य जो आपको बिल्कुल नहीं करना है साढ़े साथी में, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको दूसरा कार्य जो साढ़े साथी में नहीं करना है वो आप सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए मित्रों। दोस्तों साढ़े साथी में रिश्ते टूट जाते हैं, तो रिश्तों के जाल में ज्यादा नहीं फंसे। आपको कोई धोखा दे रहा है तो उसको जाने दो, तो कोई आपको तंग कर रहा है तो जाने दो। आपको उसके चक्कर में पड़कर परेशान नहीं होना है। यह बात ध्यान रख लेना आप मेरी। अगर कोई धोखेबाज है, मान लो आपका अफेयर है या रिलेशनशिप है, उसमें भी कोई धोखेबाज निकल गया और धोखा देख के आपको चला गया, आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान नहीं हो। यह मेरा निवेदन है। कुंभ राशि वाले जातक को से मेरा निवेदन है कि साढ़े साथी में रिश्तों के मामलों में ज्यादा सोचना छोड़ दे और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रभु का स्मरण करे, भगवान से प्रेम करे, जिसने अपनको बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, उससे प्रेम करे। 2 मिनट 5 मिनट भगवान को दे, उनको समय दे, तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। साढ़े साथी में आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई मित्र आपको धोखा भी दे दिया, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो, और कोई अफेयर हो गया, वो टूट गया, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। रिश्तों के मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सामाजिक चक्रव्यूह से दूर रहना है। जब तो आप जीत जाओगे, नहीं तो आपका दिमाग पजल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें तो साढ़े साथी में होती ही रहती है। धोखे देने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, कब तक उसके पीछे पागल रहोगे? तो ये चीजें तो होगी दोस्तों। साढ़े साथी का गुण होता है धोखेबाज को मिलाना, रिश्तों में यानी टूट फूट कराना, ये गुण है इनके। तो ये चीजें देखना चाहिए दोस्तों, ऐसी चीजों से का ध्यान रखना चाहिए। भगवान को 5 मिनट दीजिए, भगवान की पूजा करिए 5 मिनट, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति ही व्यक्ति की उन्नति होती है। वास्तविक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति है दोस्तों। तो आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करें।
भगवान अपने जो अंदर की भावना है, जो अपने अंतर्मन में जो ईश्वर बैठा हुआ है, उसकी उपासना करें। आपके कार्य सिद्ध होने से भला कौन रोक सकता है? फिर ये आप कार्य करिए, 7.5 आपके लिए उन्नतिप्रद हो जाएगी। दोस्तों, जो तीसरी चीज आपको 7.5 में ध्यान रखनी है, दोस्तों जो तीसरी चीज आपको 7.5 में ध्यान रखनी है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो आपको इस 7.5 में ध्यान रखनी है और नहीं करना है, ये तीसरी चीज मैं आपको आज बताऊंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, चंद्रमा और शनि का योग 7.5 कहलाता है और व्यक्ति इससे डरता भी है बहुत बार, जबकि 7.5 धन भी देती है, पर दोस्तों जब दिक्कत देती है तो हालत खराब कर देती है। तो 7.5 इस प्रकार हालत भी खराब करती है, ये भी चीज हो जाती है इसमें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज अब मैं बताने वाला हूं, ये तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों ये आप करोगे तो 7.5 थोड़ी भारी हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों, एक जल को व्यर्थ गंवाना, जल की बर्बादी, ये कार्य नहीं करना है आपको। जल को बर्बाद नहीं करना है, जल की बर्बादी नहीं करनी है। आप प्यासे को पानी पिलाइए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। 7.5 में अगर पानी पिलाओगे ना आप कुंभ राशि वाले जातक, तो बहुत पुण्य मिलेगा, आपके कार्य बन जाएंगे। आपके कानून में जीत जाओगे, कोर्ट के जीत जाओगे, कुछ भी चीज में जीत सकते हो आप। तो आपके कार्य बनने में आसानी रहेगी पानी पिलाओगे तो। पर जल व्यर्थ गवाओगे, पानी को यानी पानी का व्यर्थ गवाते रहोगे पानी को, तो फिर दिक्कत भी आएगी। तो ये भी चीज हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। 7.5 में पानी को, जल को व्यर्थ न गवाए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुंभ राशि वाले जातक से मेरा निवेदन है कि 7.5 में घबराए नहीं। 7.5 बुरी, मानता हूं मैं, बुरी होती है, बहुत बड़ा संकट भी ला देती है जिंदगी में, बहुत बड़ी दिक्कत भी ला देती है। कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है, कहाँ जाए अब बचकर, तो ऐसी चीज भी करवा देती है। पर दोस्तों कभी कभी उन्नति भी करवाती है। ये तो आपकी कुंडली पर निर्भर है कि आपके 7.5 कैसी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातक के शनि मंगल किस प्रकार स्थित है कुंडली में, उनकी उसके आधार पर उनकी 7.5 की को देखना चाहिए। पर दोस्तों जो मैंने 3 चीजें बताई है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये 3 चीजें आपको नहीं करनी है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके योग ग्रह गोचर भारी ना हो, आपकी उन्नति हो, तो आपको ये 3 चीजें नहीं करनी चाहिए और इन 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों 7.5 जीवन में 2 या 3 बार आने वाला समय है। किसी किसी के 3 बार आती है, किसी किसी के 2 बार आती है। तो इस प्रकार की स्थिति ये होती है। 7.5 साल का ये समय होता है जिंदगी का, अवधि लंबी अवधि होती है। अभी कुंभ राशि वाले जातक के मध्य भाग की 7.5 चल रही है, मध्य में है 7.5। तो इस प्रकार की स्थिति है कुंभ राशि से। मैंने आज आपको आपके लिए ग्रह गोचर के बारे में बताया, आपकी ग्रह स्थिति के बारे में बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद।